हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमन। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी का सीरीज़। ठीक है, वोकैबुलरी का सीरीज़ जो आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आज से लगभग 1-2 महीने बाद, मतलब कि आपको लगभग 70 से 75 दिनों के बाद ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये लगभग आपका 5 क्वेश्चन है वोकैबुलरी से पूछता है। 2 साइनो 2 एंटो या कभी कभी कुछ ज़्यादा ही पूछ देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा मैं आज से हमेशा हर दिन 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी के अच्छे वाले क्वेश्चन वहाँ पे बताऊँगा। मेरे हर वीडियो में अच्छे लेवल के 50 क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी के। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ सैनोनिम्स। उसी तरह से पहले सैनोनिम्स के मैं क्वेश्चन डील करूँगा, फिर बताऊँगा मैं एंटोनिम्स के बारे में। इसी तरह से हमारा कम से कम तो एग्ज़ाम से पहले लगभग 2 से 3 हज़ार अच्छे वर्ड आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, वोकैबुलरी के। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले सबको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। ठीक है, पुसिलैनिमस का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। आपको सोचने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप सोच के बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पहले से ही पता है तो इसको आप इसका आंसर जो है कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा, क्योंकि कायर है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका सैनोनिम्स चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ सैनोनिम्स हमें चाहिए इसका पुसिलैनिमस का। करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है? साहस। तो ये भी नहीं हो सकता है। बोल्ड। बोल्ड का मतलब ही क्या जाता है? साहस ही होता है। बोल्ड मतलब होता है निडर। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? कवर्डली। कवर्डली का मतलब होता है कायरतापूर्ण। क्या होता है? कायरतापूर्ण। लो, इसका मैं हिंदी भी यहाँ पे लिख देता हूँ। कवर्डली का मतलब होता है कायरतापूर्ण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब है हमारे पास एस्च्यू। एस्च्यू क्या निकालना है? हमें सैनोनिम्स निकालना है। ठीक है, एस्च्यू का मतलब होता है परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। परहेज करना मतलब कि किसी से दूर रहना, किसी से बचना। यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन ए में एम्ब्रेस मतलब होगा गले लगाना। तो ये इसका सैनो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर है हमारे पास परस्यू, पीछा करना। पीछा करना भी क्या हो जाएगा? इसका सैनो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस्च्यू का मतलब होता है परहेज करना। उससे हमको दूरी बना के रखना है, परहेज करना है, दूर रहना है उससे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है सन। सन का मतलब होता है छोड़ना या फिर त्यागना, जो बिल्कुल भी इसको सही कर रहा है, मतलब कि सही जस्टिफाई कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर डी है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। तो ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सन। सन मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? मनमौजी। ठीक है, इसका हमें निकालना है सैनोनिम्स। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अस्टेबल। अस्टेबल का मतलब होता है स्थिर। अस्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर। तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी और स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल या फिर अस्थिर, जो इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, मनमौजी मतलब देखो कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है।
ठीक है, जो किसी की बात भी नहीं मानता है। और फिकल का मतलब होता है चंचल या फिर अस्थिर। वैसा व्यक्ति जो अस्थिर होता है, जो अपना मर्जी का मालिक होता है, जो किसी की बात नहीं मानता है। ठीक है, तो हमारा अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिकल हो जाएगा। चलो 2 मीनिंग और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब कि सुसंगत। क्या होता है इसका आंसर हो जाएगा? सुसंगत, इसका हिंदी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास से रिजोल्यूट, इसका मतलब क्या होता है? दृढ़। ये जिसको जो है इसका सिनोनिम्स नहीं हो पाएगा, तो हमारा ऑप्शन सही क्या है? बी, फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल या फिर अस्थिर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्विसेंट, ठीक है, क्विसेंट, QUIESCENT। क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। ध्यान देना, अगर आपको याद नहीं हो या फिर आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर इसका हिंदी लिख देता हूँ। क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब कि इनएक्टिव, निष्क्रिय। ठीक है, ध्यान देना, इसका हमें क्या निकालना है? सैनो निकालना है। तो पहला क्या ऑप्शन है? एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, जो भी इसका बिल्कुल इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, जो इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। हमारा मैच कर गया ऑप्शन नंबर बी, डोरमेंट, निष्क्रिय। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? लिवली। लिवली का मतलब होता है ऊर्जावान, जीवंत। क्या होता है? ऊर्जावान या फिर जीवंत। और एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? ऊर्जावान हो जाता है। ठीक है, जो इसका बिल्कुल भी एंटो हो जाएगा। निष्क्रिय का एंटो क्या हो जाएगा इसका? लिवली, एनर्जेटिक। और सैनो क्या हो जाएगा इसका? डोरमेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ तेज़ है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारे पास से ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। क्या होता है? शुभ। शुभ मतलब ये वाला शुभ, मतलब कि अच्छा काम, अच्छा चीज़, मंगलकारी। ठीक है, शुभ। ठीक है, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड इसका है। प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब क्या हो जाएगा? आशाजनक, जो कि इसका बिल्कुल भी सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि आगे अभी देख लेते हैं हम लोग क्या है। ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। शुभ है, इसका उल्टा अशुभ हो जाएगा। ठीक है, ये ओमिनस का मतलब अशुभ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ, अशुभ, ओमिनस का मतलब। और अनलकी मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। ठीक है, जो कि ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा इसका साइनो। इसका साइनो हो जाएगा प्रॉमिसिंग, मतलब कि आशाजनक। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारे पास वर्ड है सैगासियस। सैगासियस का मतलब होता है समझदार। ठीक है, सैगासियस का मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान होता है। ठीक है, सैगासियस का मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए में, फुलिस। फुलिस मतलब क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, आपको पता होगा फुलिस मतलब होता है मूर्ख, जो कि क्या है? इसका बिल्कुल भी एंटो हो जाएगा। वाइज। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, जो कि क्या है? इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वाइज। सैगासियस का साइन हो जाएगा वाइज, मतलब बुद्धिमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है इमेच्योर, अपरिपक्व, जो क्या है? बिल्कुल भी गलत इसका उत्तर होगा। केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइज, मतलब बुद्धिमान। हमें साइनो चाहिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाइज, बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे कि मैं तेज़ी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं तेज़ बोलता हूँ, तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि मैं तेज़ी बोल रहा हूँ, ताकि मैं अगली बार से जो है अपनी वीडियो में आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे से बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा नॉर्मल आवाज़ ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगली बार से आराम से बोलूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस, ठीक है, इग्नोमिनियस का मतलब होता है क्या? निंदनीय, मतलब कि निंदा करना, जिसकी निंदा की जाती है, निंदनीय। ठीक है, ये वाला।
चल ध्यान देते हैं ऑप्शन में हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास ऑनरेबल, मतलब सम्माननीय। डिसग्रेसफुल मतलब क्या हो जाएगा, अपमानजनक। लॉर्डेबल प्रशंसनीय। और डी है इलस्ट्रियस, मतलब कि प्रशंसनीय इसका भी होता है। इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध होता है, ठीक है, प्रशंसनीय नहीं प्रसिद्ध होता है। तो देखो निंदनीय का इग्नोमिनियस का अगर हम लोग हिंदी से चलते हैं, इसका हिंदी होता है निंदनीय, तो क्या प्रशंसनीय होगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं होगा। प्रसिद्ध होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिसग्रेसफुल हो जाएगा। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है क्या, अपमानजनक, ठीक है। इसका हिंदी हम यहाँ लिख देते हैं, डिसग्रेसफुल का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, ठीक है। और ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानजनक, सम्माननीय, जो क्या है इसका एंटो है, ठीक है। हमें सैनो चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पेनूरी क्या है, पेनूरी। पेनूरी का मतलब होता है गरीबी। लो इसका हम हिंदी करते हैं यहाँ पे। अब हम सबके सब मीनिंग के बगल में ना हिंदी लिखते चलेंगे, ठीक है। पेनूरी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है, गरीबी। देखते हैं ऑप्शन इसका। हमें सैनो चाहिए, ध्यान देना, हमें सैनो ही चाहिए, ठीक है। मैं सैनो ही पढ़ा रहा हूँ आपको। 50 क्वेश्चन सैनो रहेगा, 50 क्वेश्चन एंटो रहेगा, इस तरह से ये सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास से वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है धन, धन संपत्ति, ठीक है। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब भी क्या होता है, समृद्धि होता है। एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है, समृद्धि। तो इसका सैनो क्या हो जाएगा, इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब होता है गरीबी या फिर निर्धनता। क्या होता है, गरीबी या फिर निर्धनता। मतलब कि जिसके पास धन नहीं होता है उसको कहते हैं निर्धनता कहते हैं, ठीक है। सही से लिखते हैं आप पे, निर्धनता, ठीक है। उसको हम इरेज कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, इंडिजेंस, मतलब गरीबी या फिर निर्धनता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या है, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान। क्या होता है, बहुत ही सावधान, सावधान मतलब कि केयरफुल, वो वाला सावधान, ठीक है। चलते देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास से केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हैस्टी, जल्दीबाजी। हैस्टी मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी। ऑप्शन नंबर सी है थोरो। थोरो का मतलब होता है संपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नेग्लिजेंट, मतलब कि लापरवाह, ठीक है। अब बताओ इसमें ना कि कौन सा हो सकता है, क्या केयरलेस होगा, लापरवाह होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या चाहिए, सावधान चाहिए। क्या जल्दीबाजी होगा? नहीं। क्या अति उपेक्षा करना, नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है, लापरवाही का होना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी थोरो, मतलब संपूर्ण या फिर सावधानी पूर्वक, ठीक है। थोरो मतलब होता है संपूर्ण भी होता है और सावधानी पूर्वक भी होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इंट्रांसिजेंट क्या है, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अटल या फिर अडिग, अटल या फिर अडिग। अटल लिखेंगे या फिर अटल लिखेंगे, दोनों एक ही मतलब होता है, ठीक है। जो किसी की ना आज्ञा नहीं मानता है, अपनी बात पे ही अड़ा रहता है, उसे कहते हैं अटल या फिर अडिग कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर बी अडमेंट। अडमेंट का मतलब होता है अटल या फिर अडिग, जो कि बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, साइनो है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दो मीनिंग और हैं, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है, विनम्र। और एल्डिंग, एल्डिंग का मतलब होता है झुकाने वाला। क्या होता है, झुकाने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। एडवर्सिटी, एक सेकंड, इसका हिंदी में लिखे थे ना, हाँ लिखे थे। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है, विपत्ति, इस तरह से विपत्ति, कठिनाई, परेशानी, ठीक है, इसका मतलब होता है विपत्ति।
तो ध्यान देना, समझेंगे ऑप्शन नंबर ए से। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब ही होता है कठिनाई। क्या होता है? हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, जो हमें लगता है बिल्कुल भी सही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं इसका आगे का आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं। बी है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, जो कि इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। कंफर्ट, मतलब आरामदायक, इसका ये आंसर भी नहीं हो पाएगा। लग्जरी, मतलब विलासितापूर्ण, तो इसका ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? हार्डशिप, मतलब कि कठिनाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लोक्वासियस। लोक्वासियस मतलब क्या होता है? लोक्वासियस का मतलब होता है बातूनी, बातूनी। ठीक है, लोक्वासियस का मतलब होता है बातूनी। दोस्तों, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप अपने कॉपी में उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, मैं इससे बगल बगल में सबका हिंदी भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए लोक्वासियस मतलब क्या होता है? बातूनी। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। क्वाइट, QUIET, क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, भरबोज मतलब होता है शब्द आडंबर, मतलब कि ना बहुत सारे शब्द बहुत बार बोलना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भी इसका सही आंसर जा रहा है, वर्बोस जा रहा है। और देखते हैं इसका ऑप्शन। इंट्रोवर्टेड मतलब कि अंतर्मुखी, जो अपने आप से ही सिर्फ मतलब रखता है। ठीक है, वो बाहरी दुनिया में नहीं जाता है, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं। और हमारे पास है म्यूट, म्यूट का मतलब होता है शांत, मौन, चुप्पी। ठीक है, तो ये सब इसका आंसर नहीं होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? भरबोज हो जाएगा। बातूनी, बहुत बात करने वाला, भरबोज शब्द आडंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, इंसोशिएंट। ठीक है, देखना अगर ये वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपनी कॉपी पे लिख लो। ठीक है, आपको ये वर्ड आगे हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ध्यान देना। इंसोशिएंट, इंसोशिएंट का मतलब होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। मैं इसका हिंदी भी यहाँ पे लिख चलता हूँ। इंसोशिएंट का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, तो देखते हैं इसका साइनो। ऑप्शन नंबर ए एनेक्जियस, चिंतित, जो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कंसर्न्ड, चिंतित, ये भी नहीं हो सकता है। नॉनचैलेंट, लापरवाह, जो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, नॉनचैलेंट का मतलब भी लापरवाह होता है और इंसोशिएंट का मतलब भी लापरवाह होता है। और है हमारे पास क्या? केयरबॉर्न। ध्यान देना, केयरबॉर्न ये नहीं कि देखभाल करना, ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है थका हुआ। अगर आपको नहीं पता था तो इसको लिख लो। केयरबॉर्न का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, केयरबॉर्न मतलब क्या होता है? थका हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। अब है हमारे पास विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क, सावधान या फिर सतर्क। ठीक है, विजिलेंट का मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क। देखते हैं इसका साइनो। ऑप्शन नंबर ए से। ए में क्या है? केयरलेस, मतलब लापरवाह, जो क्या होगा? इसका हो जाएगा एंट हो जाएगा। इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान, सतर्क, जो क्या है? बिल्कुल भी सही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर यही है हमारा। ऑप्शन नंबर सी लेज़ी, मतलब कि आलसी। एंड ऑप्शन नंबर डी नेग्लिजेंट, मतलब कि लापरवाह, जो कि इसका क्या हो जाएगा? एंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलर्ट, ऑप्शन नंबर बी, अलर्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि जितने भी टीचर होते हैं ना इंग्लिश के, वो जानबूझ के ना टाइम पास करते हैं ताकि वो कम मीनिंग को ही, जैसे कि वो कम मीनिंग ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 से 40 मीनिंग लेंगे और उसको वो जो है उस वीडियो को ना वो एक घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। 1 घंटे में वो कम से कम वो सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पढ़ा पाएंगे। मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ अपने मीनिंग पे ही फोकस करता हूँ, अपनी बातों पे ही फोकस करता हूँ। मैं कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो भले ही आधे घंटे का हो, लेकिन आधे घंटे में ना पूरा आपको पढ़ाई मिलेगा इसमें, और कोई भी इधर से उधर का बात नहीं मिलेगा। ठीक है, 30 मिनट में हम लोग ना कम से कम तो 50 क्वेश्चन आज करके ही जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इम्पेकुनियस। ठीक है, इम्पेकुनियस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्धन, निर्धन या फिर गरीब। ठीक है, इम्पेकुनियस का मतलब होता है निर्धन या फिर गरीब। देखते हैं इसका साइनो ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वेल्दी,
मतलब धनी, ये नहीं होगा। बी है एफुलेंट, एफुलेंट का मतलब होता है धनी, समृद्धि, ये भी नहीं होगा। प्रॉस्परस, इसका मतलब क्या होता है? समृद्धि होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट, मतलब बेसहारा, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और हाँ दोस्तों, आप ये जान लो कि ना, ये जितना भी क्वेश्चन है ना जो मैंने यहाँ पर लिया है, वो सबका सब जो है PYQ सीरीज़ का ही है। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा होगा CGL में पूछा गया है क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में 2025 को, जो आया था 17 तारीख को आया था। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है? स्क्रूपलस। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है स्क्रूपलस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको अपने नोटबुक में लिख लो। स्क्रूपलस का मतलब होता है ईमानदार या फिर कर्तव्यनिष्ठ भी होता है। वैसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे कहते हैं स्क्रूपलस या फिर ईमानदार कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका साइनो क्या हो जाएगा? कंसाइंटियस। कंसाइंटियस का मतलब ये क्या होता है? ईमानदार ही होता है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी और भी इसका ऑप्शन है, हम चलो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है। बी में है केयरलेस, लापरवाह, जो नहीं होगा। डिसऑनेस्ट, बेईमान, ये भी नहीं होगा। स्लॉपी, स्लॉपी मतलब जानते क्या होता है? स्लॉपी मतलब होता है लापरवाह, जो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल अंदाज़ा सही था। क्या उसका आंसर हो जाएगा? कंसाइंटियस, मतलब कि ईमानदार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इम्पेकेबल। ठीक है, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्दोष। क्या होगा? निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। ठीक है, ध्यान देते हैं इसका साइनो क्या हो जाएगा ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए है फ्लॉलेस, मतलब कि बिना किसी गलती के, जो कि हमें लगता है बिल्कुल भी सही है, फ्लॉलेस। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, डॉटफुल, संदिग्ध। ऑर्डिनरी, साधारण। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा वर्ड होगा BCD में जो इसका साइनो कहलाने के लायक हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, फ्लॉलेस, मतलब कि त्रुटिहीन, जो बिना किसी गलती का हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या है? पर्सपिकैसियस, पर्सपिकैसियस। ठीक है, इसका मतलब होता है समझदार। पर्सपिकैसियस का मतलब होता है समझदार। अगर नहीं पता था तो इसको अपनी कॉपी पे लिख लो, समझदार। पर्सपिकैसियस का मतलब होता है समझदार। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा साइनो। ऑप्शन नंबर ए से डल, डल का मतलब होता है नीरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान, सतर्क। फॉरगेटफुल, भूल जाने योग्य या फिर भूल जाना। ठीक है, ये शायद नहीं होगा। अब है हमारे पास पैसिव, निष्क्रिय। ठीक है, पैसिव मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। तो अकॉर्डिंग टू सब ABCD हमारा जो बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलर्ट, अलर्ट मतलब क्या होता है? सावधान, सतर्क। और ये क्या है हमारे पास? पर्सपिकैसियस, मतलब कि समझदार। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। एसिडस, एसिडुअस, सॉरी एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है? परिश्रमी। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। साइनो, साइनो देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए से, ए में है लेज़ी, मतलब कि आलसी, ये नहीं होगा। डिलीजेंट, परिश्रमी, ये बिल्कुल भी सही हमारा है। ऑप्शन नंबर बी डिलीजेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। डी है इनडिफरेंट, उदासीन। ठीक है, जो इसका आंसर नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी डिलीजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। हमारे पास है टैक्सी टर्न। ठीक है, क्या है? टैक्सी टर्न। टैक्सी टर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। टैक्सी टर्न का मतलब होता है, सॉरी अल्प, आधा पा होगा यहाँ पे, अल्पभाषी। ठीक है, क्या होता है? अल्पभाषी। तो ध्यान देना है, देखते हैं इसका साइनो। ऑप्शन नंबर ए से गैरुलस, मतलब होता है बातूनी। रिजर्व्ड मतलब संकोची,
ये बिल्कुल भी सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटिव, संचारात्मक मतलब कि ना जो बातचीत करने में माहिर हो, और आउट स्पोकन मतलब कि मुँह फट, जो कुछ भी बोल देता हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिजर्व्ड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान। ठीक है, तो देखते हैं इसका साइनो ऑप्शन नंबर ए से स्टीम। स्टीम का मतलब होता है आदर। डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस का मतलब होता है कलंक। ठीक है, कलंक होता है, अपमान भी होता है, जो कि इसका बिल्कुल भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे रियॉन मतलब कि प्रसिद्ध। ठीक है, रियॉन का मतलब होता है प्रसिद्ध। और एक है हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है ना चापलूसी करना होता है। क्या होता है? चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डिस्ग्रेस मतलब कि कलंक लगाना, अपमान करना। आगे बढ़ेंगे, 22 की ओर चलते हैं। ट्रैक्टेबल। ठीक है, ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल का मतलब होता है विनयशील मतलब कि ना जो आज्ञा मानता हो। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है विनयशील, जो आज्ञा मानता हो। ठीक है, तो देखते हैं सामने क्या इसका हो जाएगा। पहला हमारे पास है अनरूली, अनियंत्रित, जो कि बिल्कुल गलत है। एमेनेबल, आज्ञाकारी, बिल्कुल सही है। विनयशील, ट्रैक्टेबल जो आज्ञा मानता हो, और एमेनेबल आज्ञाकारी। ठीक है, सी हमारे पास है ऑब्स्टिनेट, हठी या फिर जिद्दी, ये भी नहीं होगा। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है क्या? कट्टर या फिर सैद्धांतिक, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। मेटिकुलस, क्या है? मेटिकुलस, ये शायद हो चुका है हमारा, है ना? मेटिकुलस का हो चुका है, तो इसका आंसर जो होगा ना आप जो है कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, इसे कमेंट करके बताना आंसर में। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 24 की ओर चलेंगे। एक्सकोरिएट, क्या है? एक्सकोरिएट, इसका मतलब क्या होता है? एक्सकोरिएट का मतलब होता है कठोर, कठोर आलोचना करना, कठोर आलोचना करना। ठीक है, एक्सकोरिएट का मतलब होता है कठोर आलोचना करना। तो ध्यान देना, इसका सामने क्या हो जाएगा? हम लोग चलेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ये बिल्कुल भी गलत है। क्रिटिसाइज़ करना मतलब कि आलोचना करना, जो बिल्कुल भी सही है। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास है कंफर्ट, आराम पहुंचाना, और चौथा हमारे पास है रिवार्ड मतलब कि पुरस्कार देना। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इक्विवोकल, क्या है? इक्विवोकल, इक्विवोकल का हिंदी जानते क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ध्यान देना, ये एक ऐसा मीनिंग है जो उल्टा मीन्स अर्थ रखता है। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। आपको वर्ड से लग रहा होगा कि इक्विवोकल मतलब तो बराबर होता होगा, अस्पष्ट होता होगा, लेकिन नहीं, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हिंदी क्या होता है, इसका साइनो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, जो कि गलत है। सर्टेन, निश्चित, ये भी गलत है। एम्बिग्यूअस, क्या है? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि बिल्कुल भी सही है। हमें साइनो चाहिए इसका, ये भी अस्पष्ट है इक्विवोकल मतलब, और ये भी अस्पष्ट है एम्बिग्यूअस मतलब। ठीक है, एक है हमारे पास एक्सप्लिसिट, इसका मतलब होता है सुस्पष्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इम्पेक्युनियस, ये भी हो चुका है हमारा। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में लिख देना इसका आंसर। ठीक है, और ये भी लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 26 का है, लेकिन इस तरह से लिखना 26, और जो भी आपका ऑप्शन होगा ABCD करके वैसे लिखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 27 की ओर। क्या है? केयर फ्री, क्या है? केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब होता है निश्चिंत, केयर फ्री का मतलब होता है निश्चिंत। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका साइनो ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए एनेक्जियस, चिंतित, जो कि क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। इंसोशिएंट, इंसोशिएंट का मतलब होता है बेपरवाह। क्या है? बेपरवाह।
तीसरा हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि क्या, जिम्मेदार। और चौथा हमारे पास है हेजिटेंट, मतलब कि संकोची, ठीक है, हिचकिचाना। तो निश्चिंत मतलब होता है जिसको किसी की चीज़ का फिक्र नहीं होता है, ये क्या है, लापरवाह है, ठीक है। तो इसका बहुत ही बेहतर आंसर होगा इनसॉसिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसॉसिएंट, मतलब कि बेपरवाह या फिर लापरवाह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे। इक्विवोकेशन क्या है, इक्विवोकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास है इक्विवोकेशन, मतलब कि ना क्या करना ना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब कि ना गोल मटोल बातें करना, गोल मोल बातें करना, ठीक है। तो इसका देखते हैं साइनो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से, ए में क्या है, ऑनेस्टी, मतलब कि ईमानदारी। एम्बिग्यूटी, मतलब कि अस्पष्टता। डायरेक्टनेस, स्पष्ट। सर्टेनिटी, निश्चिंत, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विवोकेशन, मतलब गोल मोल बात करना, मतलब कि ना बात को घुमा घुमा के बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, सही से नहीं बोलना। क्या करना, एम्बिग्यूटी करना, अस्पष्ट करना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी करना, अस्पष्ट करना। चलो आगे बढ़ेंगे, 29 की ओर चलेंगे। इनवेटेरेट क्या है, इनवेटेरेट का मतलब होता है अभ्यस्त, मतलब कि ना किसी चीज़ का आदी हो जाना। अभ्यस्त होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना, मतलब कि एडिक्ट हो जाना, ठीक है, एडिक्ट हो जाना। इनवेटेरेट का मतलब होता है अभ्यस्त, ठीक है। ध्यान देना, देखते हैं साइनो क्या इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से, ओकेजनल, कभी कभार, बिल्कुल नहीं होगा। हैबिचुअल, मतलब कि आदी हो जाना इसका, जो कि क्या है, बिल्कुल भी सही इसका आंसर हो जाएगा, हैबिचुअल, आदी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टेम्परोरी, अस्थायी। और डी हमारे पास है स्पोराडिक, मतलब कि छिटपुट या अपर्याप्त, जिसकी कमी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे। क्या है, ओबेसेंस का मतलब होता है श्रद्धा होता है। श्रद्धा वो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा कपूर वाली श्रद्धा वो नहीं, श्रद्धा मतलब कि आदर करना, आदर। क्या होता है, श्रद्धा या फिर आदर होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका साइनो क्या हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है डिफियंस, अवज्ञाकारी, जो आज्ञा ना मानता हो, ठीक है। फिर बी हमारे पास है रिवरेंस, सम्मान, जो क्या है, बिल्कुल भी इसका सही आंसर होना चाहिए, रिवरेंस, सम्मान। हमारे पास है थर्ड नंबर में रिवेलियन, विद्रोही। और नेग्लेक्ट, लापरवाह, जो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल भी गलत इसका आंसर होगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, रिवरेंस, सम्मान या फिर आदर करना। और विशेष का मतलब भी क्या होता है, आदर करना, श्रद्धा करना, ठीक है। अगर ये मीनिंग आपको नहीं पता था तो प्लीज़ इसको कॉपी में नोट कर लो। ओबेसियंस, OBEISANCE, ओबेसियंस का मतलब होता है श्रद्धा या आदर करना, ठीक है। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 खत्म कर चुके हैं। आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। उससे पहले दोस्तों ना मैं आपको ना अपने बारे में कुछ बताता हूँ, अपना जर्नी बताता हूँ। मैं भी जो हूँ ना एक छोटे से फैमिली से ही आता हूँ, ठीक है। मैंने जो है इस बार 2025 में ना इन सिजिल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट को हासिल किया हूँ। उसमें मेरा ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मुझे मिला है, ठीक है। इनका बेस्ट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आता है CBDT के माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप मेरे तरह ही ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही आगे अच्छे होते हैं, लेकिन उसको ना सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि वो भी अपना एक ड्रीम जॉब ले पाएँ, ठीक है। चलो ये तो बस मेरी शुरुआत है, आगे देखो, आगे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। इसको फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है, जो SSC की तैयारी करते हैं उन्हें, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। क्या है, एंटेडिलुवियन, ध्यान से पढ़िएगा, एंटेडिलुवियन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंटेडिलुवियन का मतलब होता है प्राचीन होता है, प्राचीन मतलब कि बहुत ही पुराना। एंटेडिलुवियन का मतलब होता है प्राचीन, बहुत ही पुराना। देखते हैं साइनो क्या इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है मॉडर्न, आधुनिक। एंशिएंट, प्राचीन, जो कि इसका क्या है, बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है।
कंटेम्प्ररी मतलब कि समकालीन। समकालीन का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, फिलहाल में, साथ साथ में जो चल रहा है, ठीक है। और है हमारे पास फ्यूचरिस्टिक, भविष्य का, ठीक है। जो इसका आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंशिएंट हो जाएगा, प्राचीन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, फास्टिडियस, ठीक है। क्या है फास्टिडियस? मतलब कि ना, इसका मतलब होता है नखरेबाज। क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, ठीक है। देखते हैं इसका साइनो। केयरलेस, लापरवाह। मेटिकुलस, सावधान। हेस्टी, जल्दबाजी करना। स्लॉपी, लापरवाह, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? मेटिकुलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सावधान, सतर्क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, उबिक्विटस। क्या है? उबिक्विटस। उबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, ठीक है। क्या होता है? सर्वव्यापी। तो ध्यान देना, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा साइनो के रूप में। ऑप्शन नंबर ए समझते हैं, रेयर। रेयर का मतलब होता है कभी कभी। अस्कार्स, अस्कार्स का मतलब होता है अल्प मात्रा में। परवेजिव, परवेजिव मतलब होता है व्यापक, बहुत ही बड़े पैमाने पर। जो क्या है इसका बहुत ही सही आंसर है। और है हमारे पास लिमिटेड, सीमित, संकुचित, मतलब कि जो लिमिट मात्रा में होता है। यहाँ पर लिमिट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। कमेंड। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। ये मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, फिर भी मैं इसका हिंदी लिख देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है सराहना करना, सराहना करना, ठीक है। तो देखते हैं इसका साइनो क्या हो जाएगा। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। प्रेज करना, प्रशंसा करना, जो कि क्या है बिल्कुल भी सही है। ब्लेम करना, आरोप लगाना। रिप्रीमांड, डांट फटकार लगाना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेज करना, प्रशंसा करना, ठीक है। आगे 35, फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है क्या? फर्वेंट का मतलब होता है जुनूनी या फिर उत्साही, जुनूनी या फिर उत्साही, ठीक है। देखते हैं साइनो क्या इसका हो जाएगा। साइनो इसका हो जाएगा अपैथेटिक, उदासीन, बिल्कुल नहीं। पैशनेट, जोशीला, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड मतलब कि ठंडा। इंडिफरेंट, उदासीन, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा तेज़ लग रही हो, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी बोलता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर आप मुझे यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो, आप थोड़ा धीमे बोलो, ठीक है। तो मैं अगली बार से जो है वीडियो में धीरे धीरे ही बोलूँगा, क्योंकि मेरा नेचुरल आवाज़ ही ऐसा है, ठीक है। अगर आपको तेज़ लगती हो तो बताना, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से मैं धीरे धीरे आराम से बोलूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, मतलब मजबूत, ठीक है। क्या होता है? हट्टा कट्टा मतलब कि मजबूत। देखते साइनो क्या हो जाएगा। सेंसिटिव, संवेदनशील, नहीं। फ्रेजाइल, नाजुक, ये भी नहीं। ड्यूरेबल, टिकाऊ, ये भी नहीं। तो क्या इसका हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। स्टडी मतलब होता है मजबूत होता है, ठीक है। स्टडी मतलब भी क्या होता है? मजबूत ही होता है। चलो आगे बढ़ेंगे 37 की ओर। एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट मतलब शायद ये आ चुका है। एक्सकोरिएट का मतलब होता है निंदा करना, हाँ ये आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट में लिखना इस तरह से कि 37 का आंसर इस तरह से ABCD जो आपका मन हो वो बताना। आगे बढ़ेंगे 38 की ओर, ठीक है। रैप्चर। रैप्चर मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब होता है साहस। रैप्चर का मतलब होता है साहस या फिर आनंद ही आनंद, मतलब परम आनंद, ठीक है। देखते हैं साइनो। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। मैजरी, दुखी। एसिस्टैसी, एसिस्टैसी मतलब होता है परम आनंद या फिर साहस, जो कि बिल्कुल भी सही, इसका सही आंसर है, ठीक है। और देख लेते हैं सोरो, उदास। इनडिफरेंस, उदासीन, जो क्या है बिल्कुल गलत है। साइनो इसका क्या हो जाएगा? एसिस्टैसी मतलब हो जाएगा परम आनंद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 39 की ओर चलेंगे। क्या है? मैलिग्न।
मैलिग्नेंट का मतलब होता है बदनाम करना। क्या करना? बदनाम करना। मैलिग्नेंट का मतलब होता है बदनाम करना। ठीक है, देखते हैं साइन क्या हो इसका हो जाएगा। देखो, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, जो मुझे लगता है बिल्कुल भी सही इसका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, एप्रिसिएट प्रशंसा करना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ठीक है, टोटल मैंने जो है 50 क्वेश्चन ही इस बार लिया है। मैं हर वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, समझ पाओ, क्योंकि हमारे पास जो है 70 से 75 दिन है वोकैब करने के लिए। ठीक है, देखेंगे 40 क्वेश्चन। इनसरमाउंटेबल क्या है? इनसरमाउंटेबल, जिस पर ना कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब जो क्या होता है? अजय होता है। क्या होता है? अजय होता है। ठीक है, देखते हैं इसका साइन क्या निकल के आता है। ओवरकमेबल, मतलब कि जिस पर काबू पाया जा सकता है। ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अनकनक्यूरेबल, जिस पर हम लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो क्या होता है? अजय होता है। तो ये हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है, अनकनक्यूरेबल, अजय। मैनेजेबल, प्रबंधन करने योग्य। और ट्रिवियल, तुच्छ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, 41 की ओर चलेंगे। ट्रूसुलेंट, ट्रूसुलेंट का मतलब जानते क्या होता है? क्रूर। ट्रूसुलेंट का मतलब होता है क्रूर। क्रूर, ये वाला क्रूर जो होता है निर्दयी, क्रूर, वो वाला। ठीक है, देखते हैं साइनो। एग्रेसिव, आक्रामक। पेलुसिड, सुस्पष्ट। ऑब्सिक्यूअस, चापलूसी करना। और है पीसफुल, शांति। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? एग्रेसिव हो जाएगा, आक्रामक हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। गैला। ठीक है, गैला। अगर आपको इसका आंसर नहीं इसका हिंदी नहीं पता है तो इसका हिंदी लिख लेना, क्या होगा? उत्सव। गैला मतलब होता है उत्सव, ये स लिखा हुआ है, उत्सव। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, साधारण। फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या होता है? कार्य करना। ड्रैब, ड्रैब मतलब होता है नीरस। मेरीमेंट, मेरीमेंट का मतलब होता है उत्सव होता है, जो कि इसका बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, मेरीमेंट मतलब कि उत्सव। आगे बढ़ेंगे, 43 की ओर चलेंगे। सिरेन, सिरेन का मतलब होता है शांत। क्या होता है? सिरेन का मतलब होता है शांत। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन। टर्बुलेंट, अशांत। ट्रैंक्विल, शांत, जो बिल्कुल भी सही इसका आंसर है। चायोटिक, चायोटिक मतलब होता है अराजकता होता है, मतलब कि बहुत ही हो हल्ला हंगामा। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब का मतलब होता है क्या? मतलब कि व्याकुल, बेचैन, अशांत। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, अशांत होता है। चलो आगे बढ़ेंगे 44 की ओर। एक्यूजिटिव, एक्यूजिटिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संग्राहक होता है, संग्राहक। एक्यूजिटिव का मतलब होता है संग्राहक। ठीक है, संग्राहक, जो पूरा क्या करता है? इकट्ठा करता है, अपने पास अति बनाकर रखता है। ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ग्रीडी, लालची, जो कि बिल्कुल भी सही है। जेनरस, उदार, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटो। सेल्फलेस, क्या हो? सेल्फलेस मतलब क्या होता है? निस्वार्थ। बेनिवोलेंट, परोपकारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीडी, लालची हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 45 की ओर चलेंगे। जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है आनंदमय। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? आनंदमय। ठीक है, देखते हैं साइनो इसका। टेडियम, टेडियम का मतलब होता है क्या? आलस, सॉरी, टेडियम का मतलब क्या होता है? नीरस। नीरस मतलब होता है उदास वगैरह। ठीक है, उदास का सेंस में जाता है। इंडोलेसेंस, इंडोलेसेंस का मतलब होता है आलस। बेविल्डरमेंट मतलब हैरान करना, आश्चर्यचकित कर देना। और एक है थ्रिल्ड, मतलब उत्साहित कर देना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? थ्रिल्ड इसका आंसर हो जाएगा। आनंद लेना मतलब कि उत्साहित होना। ठीक है, थ्रिल्ड कर देना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। क्या है 46 में? रिपाइन, रिपाइन मतलब होता है जानते क्या? शिकायत करना। अगर आपको नहीं पता था तो इसको लिख लो, रिपाइन मतलब क्या होता है? शिकायत करना। रिपाइन, शिकायत करना।
ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन में कंप्लेन। देखो पहला ही हमारा आ गया आंसर, कंप्लेन मतलब शिकायत करना। और देख लेते हैं रिस्टोर, पुनः स्थापित करना। सेलिब्रेट, क्या करना, उत्सव मनाना। फॉरगिव, क्षमा करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, 47 की ओर चलेंगे। कैप्रिसियस, ये भी हमारा हो चुका है, इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। 48 मैलिग्न, ये भी हमारा हो गया है, इसका भी आप लोग आंसर करके कमेंट करके बताना। 49 एक्टिव, सक्रिय। एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इंडोलेंट, आलसी। शेड्यूलस, परिश्रमी। इंडस्ट्रियस, परिश्रमी। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल मतलब क्या होता है, स्लॉथफुल का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस हो जाएगा, परिश्रमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिश्रमी, मेहनती। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, लोक्वासियस, जो भी क्या है एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोग क्या करना, कमेंट करके बताना, कमेंट में लिखना 50 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। सभी को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो और आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना अपना आंसर, और जो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई हो वो बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे सीख पाएँ। ठीक है, मेरा जो है अभी इस वीडियो बस शुरुआती भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बार अभी पास ही किया हूँ ताकि तब मैं ये वीडियो तभी मैं चैनल बनाया हूँ। ठीक है, आप लोग इसको सपोर्ट करो ताकि ये चैनल जो अच्छे से अच्छे ग्रो कर पाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच पाऊँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।